अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। वेलकम बैक टू सर रिजवान्स एकेडमी बेटा। अच्छा बच्चों, जैसे हम लोग फेडरल बुक से फर्स्ट ईयर से हम लोग जो है बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और उसकी हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं आप सब बच्चों के लिए। सही है। तो बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे एज पर बुक फेडरल बुक। सही। ये है बेटा चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सही बच्चों, और ये एक जोलॉजी का चैप्टर है हम लोग अगर इसको देखें तो। अच्छा बेटा, इसके बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू है बच्चों, एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये जो एक अमाइनो एसिड होता है ना बेटा, जो मिल के आगे प्रोटीन बनाते हैं, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो बच्चों, अगर आप मेरे बच्चों लेफ्ट साइड पे देखो तो ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है और ये रेडिकल ग्रुप है। रेडिकल ग्रुप चेंज होता रहता है। जो मेजर जो ग्रुप है ना, तो ये बेटा अमाइनो एसिड, अमाइनो और एसिड, अमाइनो एसिड के नाम में छुपा हुआ है अमाइनो और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेजर स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, 1 और 3। अब आप सिंपल है, ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन बी। सही बच्चों। अगला सवाल है, विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है, कौन सी क्लास का है सर। ये है बच्चों फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ऐसी है ना। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगला सवाल है बच्चों, ग्लिसरॉल इज अ बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर। बेटा ग्लिसरॉल जो एक अल्कोहल है वो बैकबोन मॉलिक्यूल माना जाता है किसका, एटीपी नहीं, ये तो नहीं, ये तो न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में आ गया। टार्पीन्स, स्टीरॉइड्स, ये एक बेसिकली देखा जाए लिपिड्स के टॉपिक में, लेकिन जो ग्लिसरॉल है ना बेटा, वो पाया जाता है, वो मतलब वो बैकबोन माना जाता है इसके लिए। न्यूट्रल लिपिड का मतलब है, ये बात हो रही है यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स की। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखूँ, बस मैंने टीजी लिख दिया। तो न्यूट्रल लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, एक ही चीज़ है, असाइल ग्लिसरॉल। फैटी एसिड इज अनसेचुरेटेड। एक फैटी एसिड जो होता है बच्चों वो अनसेचुरेटेड हो जाता है। एक मिनट पहले इसको मैं ज़रा सही कर दूं। तो मेरे बच्चों इसका ये हो गया। अच्छा, एक फैटी एसिड जो है वो अनसेचुरेटेड होगा कब, जब उसमें डबल बॉन्ड्स होंगे। सिंपल। सही है, बाकी तो नहीं। इन आरएनए, और आरएनए में नाइट्रोजन बेस दैट टेक्स द प्लेस ऑफ थायमीन। बेटा आरएनए में थायमीन की बजाय क्या होता है बच्चों, आसान है, यूरेसिल। और डीएनए में थायमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंडिंग ओएसी। किसी भी वर्ड के में बाय में बेटा ओएसी आ रहा है, इसका मतलब है वो शुगर है। ऐसी है ना, एज मतलब एंजाइम, ओज मतलब शुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोस, ग्लैक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, फ्रक्टोस। सही, ये सारे शुगर्स हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चों, इसको यहाँ से टिक कर देते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ। ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन बेटा ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सेल्यूलर मेम्ब्रेन लिखा हुआ एक ही चीज़ है। सही। व्हेन टू अमाइनो एसिड्स आर लिंक टू फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज डैश इज रिमूव्ड। बेटा अमाइनो एसिड जब आपस में मिल रहे हैं और कोई चीज़ बन रही है, तो जब कोई चीज़ बनती है तो वाटर रिमूव होता है ना, और जब कोई चीज़ तोड़ते हैं तो वाटर ऐड करते हैं। चीज़ को तोड़ना वाटर को ऐड करके, ये कहलाता है बेटा हाइड्रोलिसिस। सही। और चीज़ों को बनाना वाटर को रिमूव करके, इसको कहते हैं कंडेंसेशन, जिसका एक और नाम है बच्चों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो वाटर निकलता है जब कोई चीज़ बनती है तो। सही, वाटर। What is the theoretical number of chemically different dipeptides? Dipeptides का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें दो अमाइनो एसिड्स हो। ऐसी है ना, यहाँ डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स है दैट मे बी असेंबल्ड फ्रॉम टू अमाइनो एसिड्स। भाई यहाँ पे देखो, एक डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है। डाइपेप्टाइड का मतलब है कि यहाँ बात हो रही है पेप्टाइड लिंकेज की। ऐसे दो पेप्टाइड लिंकेज है। सही है। यानी कि एक ये वाला हो गया डाइ एक एक ये हो गया पेप्टाइड, और एक ये हो गया पेप्टाइड। तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज कितनी है, यहाँ पे एक और एक, एक और एक दो, तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होगा, 1 2 3 4। तो डाइपेप्टाइड का मतलब है कि दो अमाइनो एसिड है। डाइपेप्टाइड का मतलब है कि दो पेप्टाइड लिंकेज है। सही, ये बात है। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है, दो अमाइनो एसिड्स हैं। यानी कि दो, सॉरी, दो पेप्टाइड लिंकेजेस है। मैंने मुंह से अमाइनो एसिड निकलने माजरत। देखो दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, दोबारा बता देता हूँ मेरे बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। एक पेप्टाइड बनता है दो अमाइनो एसिड के दरमियान, या डाइपेप्टाइड है तो समझो यहाँ चार अमाइनो एसिड की बात हो रही है। एक पेप्टाइड ये रहा, एक पेप्टाइड ये रहा। वन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। तो अगर डाइपेप्टाइड है तो कितने अमाइनो एसिड हो गए, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 4।
सही है। अब पोलर मॉलिक्यूल इज डैश इन वाटर, बेटा वाटर खुद पोलर है तो लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, तो पोलर मॉलिक्यूल है वो वाटर में भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। सही मेरे बच्चों। अच्छा, अगले उसकी तरफ अगर हम बढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कौन सी स्टेटमेंट है बच्चों जो प्रॉपर्टी सही में डिस्क्राइब करती है वाटर की प्रॉपर्टी। लास्ट से अगर हम देखें, वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर, नहीं सॉल्वेंट तो है वाटर लेकिन नॉन पोलर के लिए नहीं है, तो ये हटा दो। द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर अकर्स बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा भी नहीं है। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर इट्स मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड्स, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, आयोनिक लिखा हुआ है यहाँ पे खैर, और कोवेलेंट भी नहीं लिखा हुआ। A relatively large amount of heat is needed to increase its temperature, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ना इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है ना इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सर। इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो कितनी होती है बच्चों, 574, ऐसी है ना। अगर हम वेपर की बात करें, और अगर हम दूसरी हीट की बात करें तो याद करो, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, तो वो भी सही है। तो बेटा ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ए इज़ करेक्ट। अगला सवाल है, ईस्ट्रोजन, विटामिन डी या विटामिन डी एंड कोलेस्ट्रॉल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, बेटा ये सब स्टीरॉयड्स की एग्जाम्पल है। सही, जहाँ ईस्ट्रोजन आ जाए तो समझो ईस्ट्रोजन हो गया, बाकी सेक्स हार्मोन्स हो गए, ये सब स्टीरॉयड्स हैं। सही, और कोलेस्ट्रॉल भी लिखा हुआ है। विच टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर्स, देखो ऐसे कभी भी सवाल आ जाए इसमें आपको मेन हेडिंग तलाश करनी। देखो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, स्टार्च, ये सब किसकी मेन हेडिंग में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। तो आंसर है बेटा कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 एंड सेकंड लास्ट, चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट करेक्टली कंप्लीट्स दिस सेंटेंस। ठीक है, देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर टू डैश एस डैश आर टू प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड किसका पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड का, और अमाइनो एसिड किसका पार्ट होते हैं, प्रोटीन्स का। तो ए बिल्कुल सही बन रहा है। बाकी अगर हम देखें अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड आर टू अमाइनो एसिड, बिल्कुल भी नहीं भाई। न्यूक्लियोटाइड आर टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, नहीं। न्यूक्लियोटाइड आर टू पॉलीमर्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर टू प्रोटीन्स, नहीं भाई। समझ गए। द एनेंशियोमर ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज बेटा राइट हैंडेड शुगर होते हैं, तो इसका एनेंशियोमर यानी कि इसका मिरर इमेज कौन सा होगा, एल ग्लूकोज। अब यहाँ पे एल ग्लूकोज तो नहीं लिए, कहीं नहीं लिखा हुआ, एल ग्लैक्टोज लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। ग्लूकोज अलग होता है, ग्लैक्टोज अलग है, तो उसका करेक्ट आंसर था एल ग्लूकोज। अब सिंस दिस ऑप्शन इज नॉट गिवन इन दिस ए बी सी डी ये ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बेटा नन ऑफ देम। सही बच्चों, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यूज़ की, फेडरल बोर्ड की, और जल्दी से इंशाल्लाह इसको करके फिर पंजाब बोर्ड की तरफ आएंगे। सेकंड ईयर, पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर पंजाब बोर्ड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।